जैसे कि लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, उसी प्रकार क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण, है ना। और पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था परिमाप और सीमा, और इस क्लास में हम लोग पढ़ने जाएंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्लास में पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले कक्षाओं में जो पढ़ा था उसको रिवीजन कर लेते हैं। उसको क्या करते हैं हम लोग, रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा था। पिछली कक्षा में पढ़ा था सीमा, परिमाप, और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवीजन कर लिया जाता है। क्या क्या पढ़ा था, सीमा और परिमाप। और परिमाप में हम लोग त्रिभुज का परिमाप पढ़ा था। क्या पढ़ा था, परिमाप में हम लोग त्रिभुज का परिमाप पढ़ा था। तो मैं एक बार आपको इसको ओवरव्यू बता देता हूं, ध्यान देंगे। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये आपके पास एक त्रिभुज है ए बी सी। अब मैं बोलता हूं कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप कितनी होगी, तो इसकी परिमाप कितनी होगी सारे बच्चे बताएंगे। इसकी परिमाप कितनी होगी सारे बच्चे बताएंगे। कैसे निकालते हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक बच्चा को यहाँ पे रखूंगा और उसको बोलूंगा कि आप क्या करो, इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। ठीक है, जब वो यहां से यहां तक आएगा तो कितना चक्कर लगाएगा, ये लगाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अब वो जब यहां से यहां तक आएगा कितना चक्कर लगाएगा, ये लगाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर जब वो यहां से यहां आएगा तो कितना चक्कर लगाएगा, ये लगाएगा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार कुल कितना होगा, इस प्रकार 7 4 11 11 3 14 सेंटीमीटर, मतलब कितना परिमाप लगाएगा, 14 सेंटीमीटर। इस आकृति की परिमाप कितनी हुई, 14 सेंटीमीटर। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि इस आकृति की परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि इस आकृति की परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। क्या करता हूं, मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बना, जैसे कि क्या समकोण त्रिभुज, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और इसको मैं बोलता हूँ 3 सेंटीमीटर और इसको मैं बोलता हूँ 4 सेंटीमीटर। और ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। किस प्रकार त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसकी जो ये भुजा जो है नहीं गिवन है, और इसकी हमें परिमाप निकालनी है। इसकी हमें क्या करनी है, परिमाप निकालनी है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज है, परिमाप निकालने के लिए सबसे पहला चीज ये है, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक भुजा तो ये पता है, दूसरी भुजा तो ये पता है, लेकिन ये भुजा तो पता ही नहीं है। फिर हम कैसे इसको जोड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि तीसरी भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे, तीसरी भुजा हम लोग कैसे निकालेंगे। एक बार सारे बच्चे बताएंगे कैसे निकालेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस के अनुसार। कैसे निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। कैसे, हमें पता है कि 90 के सामने वाला क्या होता है, 90 के सामने वाला होता है कर्म। और किसी मान लीजिए अगर इसे हम लोग लंब बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार। और हमें पता है कि अगर हमें कर्म निकालनी होगी तो कर्म क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कर्म, कर्म होता है रूट वर्गमूल ऑफ लंब का वर्ग। क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस प्रकार हम लोग लंब और आधार, यहाँ पे लंब क्या है 3 का वजह से क्या करेंगे, कर्ण करेंगे। कर्ण बराबर लंब क्या है, लंब हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस आधार क्या, आधार है 4 का वर्ग। इस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कर्ण का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ कर्ण का मान कितना गया, 5 सेंटीमीटर। यानी एसी का मान कितना गया, 5 सेंटीमीटर। यानी अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पता चल गई। तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, हमारी ये परिमाप हो जाएगी। यानी इससे हमें ये पता चला कि अगर हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं दी होती हैं, तो अगर हमें तीसरी भुजा नहीं दी होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो 4 बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि अगर हमें त्रिभुज की 2 भुजा दी होगी, अगर तीसरी भुजा नहीं दी होगी तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और तीसरी भुजा निकाल लेंगे। आगे समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर 2 भुजाएं दी होती है, तीसरी भुजा नहीं दी होती है तो क्या करते हैं हम लोग,
पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि दिए गए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए इसमें एक भुजा दिया हुआ है, दूसरी भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा नहीं दी हुई है। क्या करेंगे, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण हो गया। तो हम कर्ण निकाल लेंगे। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है रूट अंडर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको मान लीजिए हम लंब मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो इस प्रश्न को उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न को उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, आपके पास मात्र 1 मिनट का समय है। 1 मिनट के अंदर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। आपको त्रिभुज की 2 भुजा दी हुई है, आपको क्या करनी है, तीसरी भुजा निकालनी है, फिर तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमें त्रिभुज की परिमाप मिलेगी। ठीक है, चलिए लास्ट 40 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, अभी तक बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं। जिन जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं किया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे, जाकर पोल सेक्शन में कहा देंगे, पोल सेक्शन में। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, आपको क्या निकालनी है, आपको कर्ण निकालनी है। आपको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, आपको क्या निकालनी है, आपको कर्ण निकालनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, उल्टे गिनते स्टार्ट करते हैं, ताकि जो बच्चे इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं। चलिए लंब जो है ये हो गया 5 का वर्ग प्लस आधार जो है ये हो गया 12 का वर्ग। इस प्रकार ये हो जाएगा 5 का वर्ग का मतलब देखिए क्या हुआ, 5 का वर्ग का मतलब हुआ 5 गुने 5, तो इसका मतलब हुआ 50 25। इसका मतलब क्या हुआ 50 25 प्लस 12 का वर्ग का मतलब हुआ, देखिए 12 का वर्ग का मतलब हुआ 12 गुने 12, इसका मतलब 144। तो ये हो गया 144, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे कितना का, ये आएगा 169। कितना आएगा 169, वर्गमूल ऑफ 169। अब वर्गमूल ऑफ 169 को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं सॉल्व करके। देखिए अगर आपके पास वर्गमूल ऑफ 169 है तो आप क्या कीजिएगा, इसका गुणनखंड निकालिएगा। क्या कीजिएगा, इसका गुणनखंड निकालेगा, तो क्या होगा, देखिए 13 13 169। तो देखिए वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा 13 गुने 13। अब हमें पता है 2 मिलके क्या होगा, एक बाहर निकलेगा। तो ये देखिए दोनों मिलके क्या होगा, इसमें से एक बाहर निकलेगा। तो वर्गमूल ऑफ 169 किसके बराबर होगा, देखिए वर्गमूल ऑफ 169 13 मीटर के बराबर हो गया। और 13 मीटर क्या है, हमारा कर्ण है। 13 मीटर क्या है, हमारा कर्ण है। इस प्रकार कर्ण की लंबाई कितनी हो गई, इस प्रकार कर्ण की लंबाई जो है वो हो गई 13 मीटर। कितनी हो गई, 13 मीटर। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 13 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे क्या करेंगे, इस त्रिभुज का परिमाप बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे बताएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बच्चा रखेंगे, बोलेंगे इस त्रिभुज के चारों तरफ घूमो। जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 5 मीटर। जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 13 मीटर। जब वो यहाँ से यहाँ आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 12 मीटर। इस प्रकार कुल कितना मापा, इस प्रकार इसने 30 मीटर मापा। यानी कौन सा सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर समझ सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था सीमा और परिमाप। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रफल। क्या पढ़ने जा रहे हैं,
क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल भी मैंने आपको ज्यामिति में पढ़ा दिया था, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूं। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल जो होता है किसी भी बंद आकृति के द्वारा, किसी भी बंद आकृति के द्वारा घेरे गए तल या जो क्षेत्र होता है, घेरा गया जो तल या स्थान होता है, जगह होता है, उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कौन सा होगा, इसका क्षेत्रफल इसके द्वारा घेरा गया स्थान। इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है। तो ये स्थान जो है इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, ये स्थान क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी किसी भी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन सा होगा, इसके द्वारा घेरा गया स्थान। यानी इसके द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा इस आकृति की क्षेत्रफल कहलाएगी। अगर सारे बच्चों को क्षेत्रफल समझ में आ गया कि क्षेत्रफल क्या होता है तो चार बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को क्षेत्रफल समझ में आ गया कि क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, जगह होता है, जो प्लेसेस होते हैं, उसी को हम लोग उसकी क्षेत्रफल, उसकी एरिया कहते हैं। आगे समझ सारे बच्चों को। चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि जो क्षेत्रफल होती है उनकी इकाई जो होती है किसमें होती है। जैसे कि मान लीजिए मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब किसमें होती है, वर्ग इकाई में होती है। किसमें होती है, वर्ग इकाई में होती है। देखिए सारे सारे किसमें, सारे सारे जो है स्क्वायर यूनिट में होती है, वर्ग इकाई में होती है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, चलिए स्क्वायर यूनिट में होती है, वर्ग इकाई में होती है। यानी क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वर्ग इकाई में होती है, क्षेत्रफल जो होती है हमेशा स्क्वायर यूनिट में होती है, वर्ग इकाई में होती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार्ट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा वर्ग इकाई में होता है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। ले ली सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर सारे बच्चों ने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम लोग क्या करते हैं, दो तीन उदाहरण और देख लेते हैं जो कि क्षेत्रफल से संबंधित है, जो कि क्षेत्रफल से संबंधित है। जैसे कि ये हमारे पास एक चतुर्भुज दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान, तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है, इसके द्वारा ये घेरा गया स्थान है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके द्वारा ये घेर देता हूँ, तो देखिए ये स्थान क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल होगा। उसी प्रकार ये देखिए पंचभुज दिया, तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है, तो इसका क्या है, इसका ये क्षेत्रफल है ना। यानी बहुत ही सरल भाषा में हम क्या याद रखेंगे, किसी भी आकृति, कोई भी आकृति जिस स्थान को छेदता है, जिस स्थान को घेरता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल समझ में आ गया कि क्षेत्रफल क्या होता है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे जल्दी जल्दी। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग पिछली कक्षाओं में सीखा था त्रिभुज की परिमाप, उसके बाद हम लोगों ने सीखा था विभिन्न प्रकार के आकृतियों का परिमाप, उसी प्रकार हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल तो सीख लिया। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान, तो इसके द्वारा जो कौन सा स्थान घेरा जा रहा है, देखिए इसके द्वारा जो है ये स्थान जो है घेरा जा रहा है। तो त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान, त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान जो है उसका क्षेत्रफल कहलाता है। त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिभुज के द्वारा ये जो बाहर क्या है, बाहर वाला सब क्या है, त्रिभुज है, इसके द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा क्या कहलाएगा, इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल कंसेप्ट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान
त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे, त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। समझ में आ गया सर बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आती है बात की सर ये बता दीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, चलिए यहाँ बताते हैं, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, सभी बच्चों को तो पता चल गया कि त्रिभुज के द्वारा जो घेरा गया जो क्षेत्र होता है उसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है ये होता है हाफ आधार। अब आधार क्या होगा, देखिए इसकी जो आधार होती है, इसकी जो आधार होती है, मान लीजिए अगर ये बीसी को अगर हम लोग आधार मान रहे हैं तो इस पे जो लंब होता है वो उसकी ऊंचाई हो जाती है। ये इसकी क्या है, लंब है। इसका मतलब अगर ये इसकी आधार है तो इस पे जो लंब होती है उसकी क्या होती है, ऊंचाई हो जाती है। यानी ये होगी आधार, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई क्या होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर किससे हम लोग आधार मानेंगे और किससे हम लोग ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, किससे हम लोग आधार मानेंगे और किससे हम लोग ऊंचाई मानेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी अगर हमें आधार माननी है और हमें कहीं भी आधार मिलती है तो उसकी जो ऊंचाई होती है वो हमेशा उस पर लंब होती है, हमेशा उस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इस पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये ध्यान देना है आपको हर एक फिगर में कि जो हमारी त्रिभुज है अगर उसकी कोई आधार हमें मिल गई तो जो उसकी ऊंचाई होगी हमेशा उस पर लंब होती है। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई h। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए 1/2। अब इसे थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस और ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, है ना। अब इसको देखिए और शॉर्टकट में कर सकते हैं हम लोग 1/2। बेस का पहला लेटर क्या है, बी। हाइट का पहला लेटर क्या है, तो इसको हम लोग इस तरह भी याद रखते हैं 1/2 बेस गुने हाइट, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो सारे बच्चों को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर सारे बच्चों को ये त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर सारे बच्चों को ये याद हो गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। याद है सारे बच्चों का स्क्रीन इसका ले लिया स्क्रीनशॉट सारे बच्चों ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगर आपको ये याद हो गया तो जैसे कि हम लोग ने पिछले कक्षाओं में त्रिभुज का परिमाप के बाद विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का परिमाप सीखा था, उसी प्रकार से आज की कक्षा में हम लोग विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का परिमाप सीखेंगे। आज की कक्षा में क्या सीखेंगे, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का परिमाप सीखेंगे। तो बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर सभी त्रिभुज के अलग अलग क्षेत्रफल होते हैं। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला कौन सा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। ये याद रखना सारे बच्चों को। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहला प्रकार है समकोण त्रिभुज। सबसे पहला प्रकार कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री है, एक कोण जो है 90 डिग्री है। तो फिर इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर हमें कहीं से आधार मिल जाए और कहीं से ऊंचाई मिल जाए, देखिए यहाँ पे दो चीजें हमको पता करनी, क्या, एक आधार एक ऊंचाई। अगर हमें किसी भी त्रिभुज की दो चीजें पता चल जाए, आधार और ऊंचाई,
तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर हमें किसी भी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई पता चल जाए तो हम उसकी क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जिसकी अगर हम आधार ये मानते हैं, मान लीजिए कि बी क्या है, इसकी आधार है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई इसके परस्पर लंब होती है। हम लोग क्या सीखे, हम लोग यहाँ पे ये सीखे कि जो हम लोग यहाँ पे ये सीखे जो हमारी आधार होती है, तो आधार पर हमेशा ऊंचाई क्या होती है, लंब होती है। जो हमारी यहाँ पे आधार होती है, तो आधार पे हमेशा लंबाई हमेशा ऊंचाई क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आधार है तो इसमें जो लंब होगी वही क्या होगी, वही हमारी ऊंचाई होगी। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ऊंचाई हो गई। इस प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे आधार कितनी है। चार बच्चे बताएंगे सारे बच्चे कि यहाँ पे आधार कितना है। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि यहाँ पे आधार कितनी है। बहुत बढ़िया, बढ़िया, कितनी है, बी है। आधार कितनी है, बी है। आधार कितनी है, बी है। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ऊंचाई कितनी है। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ऊंचाई कितनी है। बहुत बढ़िया, कितनी है, ए है। ऊंचाई कितनी है, ए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हमारे पास आधार हो गया बी और ऊंचाई हो गया ए। इस प्रकार समबाहु समकोण त्रिभुज का, इस प्रकार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 1/2 बी गुने ए। 1/2 बी गुने ए, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर सारे बच्चों को ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझिए सारे बच्चों को। चलिए इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे, उसी प्रकार हम लोग सीखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज होती है ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों की तीनों भुजाएं जो हैं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों की तीनों भुजाएं जो है बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, है ना। चलिए इसका मतलब अगर इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब आधार हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। आधार हम लोग किसी को भी ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि अगर ये आधार है, मान लेते हैं कि अगर ये आधार है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई जो है इस पे परस्पर लंब होगी। तो ये इसकी ऊंचाई होगी। तब देखिए इसकी ऊंचाई तो यहाँ दी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट बोल दिया गया है कि इसकी ऊंचाई जो है √3/2 इंटू ए है। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, चलिए ये चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सारे के सारे बच्चे जो है स्क्रीन पे ध्यान देंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देगा, कोई भी बच्चा भी चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देगा। मैं सारे बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे तो आपको आधार दिया हुआ है। कितना है आधार, आधार है आपका ए, लेकिन आपको ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। अब ऊंचाई नहीं दिया हुआ, ऊंचाई को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। देखिए बहुत ही सरल है। देखिए हमें क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज हमें दिया है, समबाहु त्रिभुज, है ना। ये हो गया, मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब सारी की सारी भुजाएं जो दी है वो ए दिया हुआ है ना। तो हमें पता है कि अगर हम लोग इसको आधार मानते हैं तो जो मेरा लंब होगा, अगर हम इसको आधार मानते हैं तो जो मेरी ऊंचाई होगी इस पे लंब होगी, यानी जो ऊंचाई होगी इस पे क्या होगी, लंब होगी। और वो जो लंब है ए से जाएगी, यानी ये लंब होगी। अगर ये लंब होगी यानी ये ऊंचाई जो है हमारा अगर लंब होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होती है, जो समबाहु त्रिभुज होती है वो जो शीर्ष लंब होती है, जैसे कि ये देखिए शीर्ष पर जाकर मिल रही है, जो शीर्ष से इस पे जो लंब खींच रहे हैं, यानी ये क्या है, ये ऊंचाई जो हमारे एक तरफ से शीर्ष लंब भी है।
जैसे कि मैंने आपको ज्यामिति में पढ़ाया था कि अगर किसी भी त्रिभुज में या किसी भी आकृति में जो शीर्ष से लंब डाला जाता है उसको हम लोग शीर्ष लंब भी कहते हैं। यानी अगर समबाहु त्रिभुज में जो लंब खींचा गया है, जो मेरी ऊंचाई है, वो हमारी शीर्ष लंब भी है। और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। यानी अगर यहां से यहां तक ए है, इसका मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। यानी ए है तो क्या होगा, ये भी a/2 और ये भी क्या होगा, a/2, मतलब आधा आधा हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, ध्यान देंगे। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होती है उस सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर ए है तो इसको दो भाग में बांटेगी, a/2 a/2। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि ये a/2 कैसे आया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि a/2 कैसे आया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, तो जो समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो सामने वाले भुजा को, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में वो चीज याद रखेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज होती है, जो समबाहु त्रिभुज होती है उनकी जो शीर्ष लंब होती है, जो शीर्ष लंब होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो सामने वाली भुजा कौन सी है, ये भुजा है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे चलिए सारे बच्चे बताएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है। अगर मैं बोलूं कि सभी के सभी 10 हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो अगर इसमें से जब हम इसको लंब डालेंगे तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। मतलब बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे कितनी होगी, 5 होगी। क्यों 5 होगी, कि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब होती है, समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब होती है सामने वाले भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो वहीं पे देखिए यहाँ पे यहां से यहां तक कितना ए है, इसका मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में बांटी, a/2 अब सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया। चलिए अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया तो देखिए अब बहुत ही सरल हो। देखिए इस प्रकार हमें यहाँ पे ये दिखा कि यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हुए, एक समकोण त्रिभुज ये, एक समकोण त्रिभुज ये। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं में से एक को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इन्हीं में से मैं क्या करता हूँ, एक को यहाँ पे बना लेता हूँ। इन्हीं में से क्या करता हूँ, एक को यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। देखिए इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे बना लिया। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु को क्या करता हूँ, डी मान लेता हूँ। तो देखिए ये हो गया ए, ये हो गया डी, और यहाँ पे हो गया सी। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारी ऊंचाई है, जो हमारी ऊंचाई है वो क्या है, वही हमारी एडी है। ये जो ऊंचाई है ये क्या है, हमारी एडी है। यानी एडी हमारी क्या है, ऊंचाई है ना। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया a/2, और हमें निकालनी है एडी का मान। ठीक है, देखिए ये हो गया 90 डिग्री, और हमें पता है 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाता है। 90 के सामने वाला हमेशा क्या कहता है, कर्ण कहलाता है। तो अगर हम इसको आधार मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी लंब हो जाएगी। और यहाँ पे लंब जो है हमारी ऊंचाई है। यानी हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है लंब। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है लंब। हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए निकालते हैं लंब। हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं लंब। चलिए अब लंब कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे सर बच्चे। तो लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। बताइए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो लंब क्या होता है, इसके हिसाब से लंब हो जाएगा वर्गमूल ऑफ कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, है ना। अब कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास a का वर्ग माइनस आधार है a/2 का वर्ग। इस प्रकार क्या होगा, a का वर्ग a² और a/2 का वर्ग क्या होगा, a²/4। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में तो ये जगह 4a² माइनस a²/4, है ना। अब क्या होगा, देखिए अब ये हो जाएगा आपके पास, चलिए अब ये आपके पास हो जाएगा, अब ये आपके पास हो जाएगा, अब ये आपके पास हो जाएगा √3a²/4। तो ये आएगा आपके पास √3a/2। यानी लंब का मान कितना आएगा, लंब का मान आएगा
3a/2, यानी यहाँ पे लम का मान आपके पास आ गया, लम का मान आ गया √3a/2। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि रूट का मान, लम का मान √3a/2 कैसे आया, तो चारों से वाइट करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारे पास आ गया लम का मान √3a/2, √3a/2। आगे समझ में? देखिए, तो यही जो लम है हमारी क्या है, यही लम हमारी ऊंचाई है, यही लम हमारी क्या है, ऊंचाई है। यानी ऊंचाई का मान हमारे पास कितना है, ऊंचाई का मान मेरे पास आया है √3a/2। चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान देंगे। चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे एक बार ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। देखिए मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया कि एक ये क्या है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज। ये क्या आपका समबाहु त्रिभुज है, जिसमें कि ये क्या है, आपकी आधार है, और ये क्या है, आपकी ऊंचाई है। ये क्या है, आपकी ऊंचाई है, जिसका मान जो है, जिसका मान जो है किसके बराबर है, एडी के बराबर है। मान किसके बराबर है, एडी के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या किए, इसको दो समकोण त्रिभुज में बांट दी। ये क्या आपका दो समकोण त्रिभुज हो गया। तो जैसे उसमें से एक समकोण त्रिभुज को मैंने यहाँ पे बना दिया, है ना, जिसमें कि जो ये एडी है, एडी जो है हमारी क्या है, ऊंचाई है। तो हमें क्या करना है, एडी ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। और हमें इसकी लंब दिया हुआ है, क्या क्या दिया हमें, हमें इसकी आधार दिया हुआ है, और हमें इसकी कर्ण दिया हुआ है। तो अगर हम इसका लंब निकाल दे तो लंबी हमारी क्या है, लंबी हमारी ऊंचाई है। तो हमने क्या किया, यहां से लंब निकाल दिया। हमने क्या किया, पाइथागोरस की सहायता से, हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से इसका हमने लंब निकाल दिया। क्या निकाल दिया, लंब निकाल दिया। जो लंब है यही हमारी ऊंचाई है, जो लंब है हमारी यही ऊंचाई है। तो हमें पता है कि लंब क्या होता है, लंब होता है कर्ण का वर्ग, लंब जो होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब जो होता है क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। और कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया a, तो a का वर्ग माइनस a/2 का वर्ग। a/2 क्या है, a/2 हमारा आधार है। तो इस प्रकार जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो हमें यहां से लंब प्राप्त हुआ कितना, √3a/2, √3a/2। तो हमें पता है जो हमारी लंब है वही हमारी क्या है, वही हमारी ऊंचाई है। इस प्रकार हमें ऊंचाई कितनी प्राप्त हो गई, इस प्रकार हमें ऊंचाई जो है √3a/2 प्राप्त हुई। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। इस प्रकार जो हमें ऊंचाई प्राप्त हुई, कितनी प्राप्त हुई, इस प्रकार जो हम ऊंचाई प्राप्त हुई वो जो है वो मिली हमें √3a/2। अब सारे बच्चों को अगर समझ में आ गया हुआ तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया कि इसकी ऊंचाई कैसे आई, √3/2 इंटू a कैसे आई, तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे समझ में? यानी देखिए, हमें अगर समकोण त्रिभुज, हमें अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी थी, तो हमें अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी थी तो उसके आधार हमें पता था, हमें उसकी ऊंचाई निकालनी थी। तो ऊंचाई कितनी मिलती है, यहां लिख देते हैं। हमें इसकी आधार पता है a, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो ऊंचाई इसकी मिल गई √3/2 इंटू a, √3/2 इंटू a। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमें पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2, आधार का मान क्या है a, ऊंचाई का मान क्या है √3/2 इंटू a। चलिए अब इसको गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3a²/2×4। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a²। अब एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a जो है हमारी भुजा है, ये जो हमारी भुजा है। पुष्पेंद्र राजपूत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपको इससे मतलब नहीं रहनी चाहिए कि आप कौन से स्कूल के बैच में ज्वाइन है। आपको अगर बैच जो है B07 अलॉट है तो B07 में ज्वाइन करें। इसमें ये जो ही नहीं है कि आपका सिर्फ भीमनगर स्कूल के ही बच्चे हैं, किसी भी स्कूल के बच्चे हो सकते हैं। आपका काम यह है कि आप B07 बैच के स्टूडेंट हैं तो शांति से आप पढ़ाई पर ध्यान दें, अनावश्यक कमेंट ना किया करें। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। तो देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी भुजा है। मतलब हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की हर एक भुजा किसके बराबर होती है, हर एक भुजा a के बराबर होती है। इस प्रकार हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार हम इसको ये लिख सकते हैं √3/4 इंटू
भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी व्हाइट टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सर बच्चे, जल्दी से जल्दी व्हाइट टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लें सर बच्चे ने स्क्रीनशॉट। ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आपको सिर्फ ये याद रखना है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। आपको ये चीजें सबसे ज्यादा याद करना है, याद हो गया सारे बच्चों को। चलिए, अगर आपको ये याद हो गया तो हम लोग देखिए दो त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लिया, पहला समकोण त्रिभुज का, दूसरा समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सीखने जा रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, इसकी दो भुजा बराबर, देखिए दोनों भुजा बराबर हो गई, और एक भुजा जो है बराबर नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि अगर ये आधार है तो इसकी भी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, तो इसकी भी ऐसे ही कुछ ना कुछ यहाँ पे इसकी ऊंचाई होगी। अब इसकी भी ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जो कि सभी बच्चों को घर पे करनी है, जो कि सारे बच्चों का होमवर्क है। सारे बच्चों का होमवर्क है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना, सारे बच्चों का होमवर्क है। कैसे निकालते हैं, तो जैसे हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाली पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज की भी ऊंचाई निकाली जाएगी, किसके अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल कर लिख रखा है कि इसकी आधार जो है कितनी है, इसकी आधार जो है b है, और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है वो है √a² - b² है। तो सारे बच्चों को इसका ये होमवर्क है, सारे बच्चों का, कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालनी है। सभी को क्या करनी है, घर पे समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। कैसे निकलेगा, जैसे हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाली है, उसी प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज की भी ऊंचाई निकलेगी। सारे बच्चों को समझ में, सारे बच्चों को अपने होमवर्क समझ में आ गया तो चार बच्चों राइट करेंगे कि आपका होमवर्क क्या है आज की। आज की आपकी होमवर्क है कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। कैसे, जैसे हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाली पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, उसी प्रकार आपको समद्विबाहु त्रिभुज का भी ऊंचाई निकालना है। मैं अगली कक्षा में चेक करूंगा सारे बच्चों का। ठीक है, चलिए हम इसका क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। देखिए यहाँ पर जगह 1/2 आधार कितना है, आधार है b, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है √a² - b²/4। तो ये हो गई इसकी क्षेत्रफल, ये हो गई इसकी क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम लोगों ने तीन त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, पहला समकोण त्रिभुज का, दूसरा समबाहु त्रिभुज का, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज का। तो मैंने क्या किया है, तीनों क्षेत्रफल को एक साथ किया है। उसको देखने से पहले सारे बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया सर बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट लेकर चार बच्चे राइट अप करेंगे सर बच्चे। सारे बच्चों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर चार बच्चों राइट अप करना है। ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो मैंने क्या किया, तीनों को एक पेज पर डाल दिया है, सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए जैसे कि हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a गुने b। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू a²। सबसे महत्वपूर्ण ये है √3/4 इंटू a²। जो यहाँ पे a है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप ऐसे ही बोल सकते हैं √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ये क्या है, ये हमारी भुजा है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक है, अब तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू √a² - b²/4 इंटू b। देखिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको तीसरा याद नहीं होता है तो कम से कम पहला और दूसरा समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जरूर याद रखें। समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जरूर याद रखें। एक बार मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार और रिपीट करता हूं, क्या होता है, √3/4
इंटू भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर समझ सारे बच्चों को, चलिए अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो सारे बच्चों के स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है दिए गए चित्र में यदि बी का मान 5 सेंटीमीटर है और एच का मान 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, इसको शांतिपूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जल्द से जल्द दीजिए। मैं आपको हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे b बराबर 5 सेंटीमीटर बोला है, इसका मतलब मान लीजिए अगर ये b है जिसका मान जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर दिया। मान लीजिए अगर ये आधार है तो हमें पता है कि आधार का हमेशा जो ऊंचाई होती है हमेशा क्या होती है, लंब होती है। यानी जो ये एच हमारी क्या है, एच हमारी ऊंचाई है। एच हमारी क्या है, ऊंचाई है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आधार पे ऊंचाई हमेशा लंब होती है। यानी एच का मान क्या है, एच का मान हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। यानी एच मान क्या हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। यानी आपको आधार भी मिल गया और ऊंचाई भी मिल गया। वो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत बच्चे इस प्रश्न को उत्तर दे चुके हैं, अभी बहुत बच्चे इस प्रश्न को उत्तर देना बाकी बहुत बच्चों को, तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर देंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए हम मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे जल्दी जल्दी, जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार कितना है, आधार है 5 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, है ना। तब देखिए अभी हो जाए, देखिए 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, तो ये हो गया 50 25। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको बताया भी है कि क्षेत्रफल की जो इकाई किसमें होती है, वर्ग इकाई में होती है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग आ गया, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर प्रश्न नंबर 13 अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। सारे बच्चे आगे, सारे बच्चों को समझ में, चलिए और सारे बच्चों को यह प्रश्न समझ में आ गया है तो आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोला है यदि चित्र में दिखाए गए ब्रेड का आधार, यदि चित्र में दिखाए गए ब्रेड का आधार 3 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊंचाई ज्ञात करें। मैं क्या करता हूं, आपको हिंट देता हूं। ठीक है, देखिए ये जो ब्रेड दिया हुआ है किस त्रिभुज के प्रकार के आकार का है। तो देखिए मैं आपको एक थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। देखिए ये देखिए, अगर ये मान लीजिए इसका आधार है, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इसकी कौन हो जाएगी। देखिए तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये किस प्रकार की त्रिभुज दिख रही है, ये आपको जो है समकोण त्रिभुज दिख रही है। किस प्रकार की त्रिभुज दिख रही है, समकोण त्रिभुज दिख रही है, जिसकी आधार आपको क्या दी है, आधार आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको नहीं दिया, आपको ऊंचाई निकालनी है, लेकिन आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी सरल भाषा में क्या दिया है आपको, सरल भाषा में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है।
आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, आपके पास 1 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक आसानी से इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए, और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, हमें पता है क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और हमें जो दिया है क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, हमें सिर्फ ऊंचाई निकालनी है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। लास्ट 50 सेकेंड, बहुत टाइम दे दिया आपको, जल्द से जल्द सारे बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 45 सेकेंड, 40 सेकेंड, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया कैसे आपको सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर देंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी। लास्ट 25 सेकेंड, लास्ट 25 सेकेंड, 20 सेकेंड। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। देखिए, 5 4 3 2 1। चलिए हम लोग प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, क्षेत्रफल में कितना दिया, क्षेत्रफल में दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 मानते हैं, इज इक्वल टू 1/2। आधार कितना दिया, आधार दिया 3 इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि जब भी ऐसा होता है तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो जो नीचे होगा उसको ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर होगा उसे नीचे लेकर आएंगे। तो देखिए होगा 6 गुने 2, ऊपर क्या है, ऊपर है 1 गुने 3, बराबर हो जाएगा ऊंचाई। अब ये हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, 3 एकम 3, बराबर हो जाएगा आपका ऊंचाई। अब ये जगह 3 चौका 12। इस प्रकार जो ऊंचाई आया वो आया आपके पास 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो ऊंचाई है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, तो सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न दिख रहा होगा, और ये भी प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है 6 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं क्या करता हूं, आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। सारे बच्चों को मैंने याद कराया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। सारे बच्चों को मैंने याद कराया है। देखिए इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ठीक है, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 55 सेकेंड, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में देंगे। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको मैंने हिंट भी दे दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का वर्ग। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 40 सेकेंड,
जल्दी से जल्दी देंगे इस प्रश्न का उत्तर। कॉपी पे सॉल्व कीजिए, कॉपी पे सॉल्व कीजिए। √3/4 गुने भुजा का वर्ग। भुजा कितना है? 6 मीटर है, तो उसको रख के देखिए कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चे अब इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जल्दी, जिन बच्चों ने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जाकर कहां देंगे? पोल सेक्शन देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, लास्ट 10 सेकेंड। तो मैं क्या करता हूं, अब उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इसका उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए, 10, 9, 8, 7। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो √3/4 इंटू भुजा। भुजा कितना दिया है? भुजा दिया 6 मीटर, तो देखिए हो जाएगा 6 का वर्ग। तो ये आ जाएगा आपके पास √3/4। 6 का वर्ग मतलब कहने का, देखिए 6 का वर्ग कहने का मतलब है 6 गुने 6 मतलब 36। तो ये हो जाएगा 36। अब देखिए क्या हुआ, 4 एकम 4, 4 9 36। तो ये हो जाएगा 9√3 मीटर वर्ग। 9√3 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे चार बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सारे बच्चे बताएंगे चार बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी में बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। समझ में आ गया सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सारे बच्चों को अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 7.1। तो क्या करते हैं, मैं आपका चैट बॉक्स ऑफ करता हूं, ताकि जो बच्चे चैट बॉक्स में वाई वाई टाइप करते हैं वो नहीं टाइप कर पाएंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। इसी प्रकार प्रश्नवाले 7.1 का ही है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पेज नंबर 121 में है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार प्रश्नवाली 8.1 का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए, प्रश्नवाली 7.1 जो कि पेज नंबर 121 में है। 8.1 जो कि पेज नंबर 122 में है। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। मेरी उल्टी की लिस्ट समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। मतलब कि आपका होमवर्क जो है प्रश्नवाली 7.1 जो कि पेज नंबर 121 में है, प्रश्नवाली 8.1 जो कि पेज नंबर 122 में है, ये दोनों आपका होमवर्क है, ठीक है? तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और मुझसे पूछ लेगा। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है।